अस्सलाम वालेकुम, मैं सुमेरा फारूक और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। और ये अपडेट है सोलर इक्लिप्स की, जिसकी बड़ी हाइप क्रिएट हुई है क्योंकि ये टोटल सोलर इक्लिप्स है। और बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसीज आ रही हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्शियल थॉट्स आ रही हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसको हाइप क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्लिप्स हो रहा है 8 अप्रैल को और ये पाकिस्तान में विजिबल नहीं होगा क्योंकि ये रात का टाइम होगा। तो ये क्लिप स्टार्ट होगा 8 अप्रैल की रात को तकरीबन 8:45 यानी 8:48 PM के करीब। और जो ये इसकी जो पीक होगी वो होगी 11:17 के अराउंड। और इसका जो कंक्लूजन होगा वो 9 अप्रैल की सुबह यानी 12:55 जब हो रहे होंगे तो ये कंक्लूड हो जाएगा। तो इस क्लिप्स की क्या खास बात है हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। साइन से तो ये क्लिप्स हो रहा है एरीज के साइन में और जो डिग्री है वो 19 डिग्री है। और इसके एस्पेक्ट्स ये हैं कि ये कायरॉन के साथ कंजंक्शन में क्लिप्स हो रहा है। तो इस क्लिप्स की बहुत सारी सिग्निफिकेशन है। इसके अलावा हम जब भी कोई एस्ट्रोलॉजी इंटरप्रेट करते हैं तो हम देखते हैं उस टाइम और कौन कौन से ट्रांजिट चल रहे हैं। तो जो डबल इसके अंदर एडिशन है वो है मर्करी रेट्रोग्रेड का। तो ये वीडियो मैं आपको नॉट ओनली सोलर इक्लिप्स बट मर्करी रेट्रोग्रेड के साथ अगर आप उसको मिक्स करें तो क्या उसकी अपडेट होगी तो हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि बहुत सारे लोग इक्लिप्सिस को बड़ी हाइप देते हैं और उसको ओवर जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं। तमाम इक्लिप्सिस तमाम लोगों को इम्पैक्ट नहीं करते। ये इक्लिप्स आपको जब इम्पैक्ट करेगा जब ये आपके चार्ट को इम्पैक्ट कर रहा होगा। और आपका चार्ट क्या होता है कि आप astro.com पे जाएं, अपनी डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ लिखें और उसके बाद अपना चार्ट जनरेट करें और देखें कि वहाँ पे एरीज एरिया क्या है। एरीज एरिया के अंदर कोई भी प्लानट अगर आपके मौजूद है, कोई एंगल मौजूद है, तो या आपका सन मून यानी पर्सनल प्लैनेट्स आपके अगर मौजूद हैं, सन मून मर्क्यूरी वीनस, ये अगर आपके मौजूद है वहाँ पे तो आपको ये इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन तमाम लोगों के ऊपर इक्वल इम्पैक्ट नहीं होगा तो प्लीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि ये क्लिप्स आपको इम्पैक्ट करे। सो बिफोर वी स्टार्ट अबाउट योर साइन मैं बताना चाहूँगी कि एरीज साइन है क्या। तो एरीज साइन इज़ द फर्स्ट साइन जिसके अंदर आप इनिशिएट करते हैं चीज़ों को। इट्स फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, इट्स लाइक अ चाइल्ड लाइक एनर्जी और आप उसकी क्रिएटिव फोर्स बड़ी ज़्यादा होती है। आप नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं। और न्यू मून यानी ये जो सोलर इक्लिप्स हो रहा है इसमें सन और मून टुगेदर होंगे। तो इस न्यू मून की एनर्जी होती है कि आप जो है नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं, नया साइकिल स्टार्ट करते हैं। और इक्लिप्सिस का जो ड्यूरेशन होता है वो अप टू 6 months to 18 years तक लास्ट करता है। तो अगर आपको किसी ख़ास चीज़ ने आपके चार्ट में इम्पैक्ट किया है तो ये 18 years का साइकिल क्रिएट करते हैं और नेक्स्ट 18 years तक ये साइकिल ग्रो होता है। सो इट्स लाइक न्यू मून ऑन स्टेरॉइड्स जो सोलर इक्लिप्स है। और आप इस एनर्जी को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम अब डिस्कस करेंगे तमाम साइंस के लिए। लेट्स स्टार्ट विद एरीज। एरीज आप तो स्टार हैं शो के, तो दिस इज़ वेरी पर्सनल टू यू। टेक इट वेरी पर्सनल। इट्स अबाउट यू, योर पर्सनैलिटी, आपकी जो बॉडी है, आपका जो इमेज है। तो आपको इस सोलर इक्लिप्स में ब्रेक थ्रूज मिलेंगे। और ब्रेक थ्रूज क्या होंगे कि अगर अभी तक आप अपने आप को छोटा देखते थे तो दिस इज़ द टाइम टू एक्सपेंड योर सेल्फ। लाइक आप कर क्या रहे हैं ऐसा जो कि आपके अपने ही काम में नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द एरीज जिनकी मैं चार्ट रीडिंग करती हूँ वो थोड़ा सा गुस्से में रहते हैं और गुस्से में अपने नुकसानात करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वो मौका मिलेगा कि आप अपने पैटर्न को सीखें कि आपके पैटर्न्स हैं क्या और कौन से पैटर्न्स हैं जो आपके काम आ रहे हैं उनको रखें और कौन से पैटर्न्स ऐसे हैं जिनको आपको जाने देना चाहिए। प्लस ये इक्लिप्स आपको ग्राउंडिंग भी सिखाएगा एंड दिस इक्लिप्स इज basically it's a power thing coming to you. It's like a थोड़ा सा शुरू में पावर आउटेज फील होगा बट लेटर ऑन यू विल सी कि आप इस इक्लिप्स से मोर एम्पावर्ड फील करेंगे और आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। आपके जो है ये 12th हाउस के अंदर हो रहा है विच इज़ अ वेरी डीप पार्ट जो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। इसके अंदर आपको अपने शायद आपको क्लैरिटी मिले अपने सेल्फ सबोटाजिंग पैटर्न के ऊपर। आपको पता चलेगा कि जो आपके डीपेस्ट पार्ट्स हैं जिसमें वूंडिंग हुई हुई है वो इस टाइम पे हीलिंग का टाइम होगा। हो सकता है कुछ ऐसे पैटर्न्स बाहर आए जिसमें आपको पता चले कि आप किस तरीके से अपनी जो है अपने सोचों को बेहतर करते हुए आप किस तरीके से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पे जैसे हमारा एक इनर क्रिटिक होता है, इनर वॉइस होती है, तो आप उसको बैठ के देखें कि आपकी इनर वॉइस आपसे क्या कह रही है। क्या ये आपको इनकरेज कर रही है, डिस्करेज कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है तो पॉजिटिवली कर रही है, नेगेटिवली कर रही है। इसके साथ बैठे एंड देन डू मेडिटेशन, जर्नलिंग। आप अपने कोई डीपेस्ट वुंड्स जो हैं जिसमें हम थेरेपी में जिनको एड्रेस करते हैं आप उनको एड्रेस करके एक नए रास्ते पे निकल सकते हैं जो कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो सकता है।
Gemini, दिस इज हैपनिंग इन योर 11th हाउस। आपकी सोशल लाइफ जो है ना, यहाँ पे अभी आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि अभी आप सोचें कि मैं इन लोगों के साथ हैंग आउट तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा। या अगर आपने अपने सोशल सर्कल को आउटग्रो कर दिया, अब आप नया सोशल सर्कल बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो आपको यहाँ पे फ़ायदा देगी, आपके सोशल सर्कल में कोई इंसान कोई ऐसी बात करेगा जो कि आपको लाइफ में काम आएगी, अपने आप को बेहतर करने में काम आएगी। और कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी ग्रुप्स के साथ हैंग आउट कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे वूंड्स बाहर आ रहे होते हैं, यानी बुली हो रहा होता है या कोई इस तरह की चीज़ हो रही होती है जो कि अनकंफर्टेबल आपको करती है। सो यू लुक एट दैट कि कौन सी चीज़ें आपको अनकंफर्टेबल करती हैं और जिन लोगों के साथ आप हैंग आउट कर रहे हैं वो इस काबिल हैं भी कि नहीं कि आप उनके साथ हैंग आउट करें। और आपको जो नए होप्स एंड विशेज़ एंड ड्रीम्स हैं उसमें भी बहुत सारे ब्रेक थ्रूज हासिल हो सकते हैं। बट जेमिनाइज की टेंडेंसी होती है कि वो लोगों को आउटग्रो करते रहते हैं, तो उनके लिए आसान ही होगा। कैंसर्स, दिस इज हैपनिंग इन योर 10th हाउस ऑफ योर करियर और आपकी जो पब्लिक रेपुटेशन है उसको लेके। तो इस टाइम तक कैंसर्स को रियलाइज़ हो रहा होगा कि उनके अंदर से अर्ज आ रही होगी कि अपने करियर को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं अब, और किस तरीके से वो अपनी इनर लाइफ को अपनी एक्सटर्नल लाइफ के साथ अलाइन कर सकते हैं। तो इस टाइम पर आपके साथ ये हो रहा होगा कि आपको इंटरनल शिफ्ट्स फील हो रहे होंगे, यानी इंटरनली आपको लगेगा कि ये बॉस ठीक नहीं है, शायद मुझे दूसरे बॉस के पास जाना चाहिए। एंड आई थिंक इस टाइम पर आप रिसर्च कर सकते हैं कि आप किस तरीके से कोई नया करियर ज्वाइन करना चाहते हैं और ये करियर आपके साथ आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उसके साथ अलाइन करता भी है या नहीं करता है। और अब आप अपनी पब्लिक रेपुटेशन और जिस तरीके से आप दुनिया में प्रेजेंट करते हैं वो आप जो है उसको रीथिंक कर रहे होंगे। दिस इज हैपनिंग इन योर 9th हाउस ऑफ ट्रेवल एंड आपकी जो हायर थिंकिंग होती है, पब्लिशिंग होती है या आपकी हायर नॉलेज होती है। तो लियोस, इस टाइम पर आप अपना बिलीफ सिस्टम को रीडू कर रहे होंगे और कोई नया बिलीफ सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं कि हमारे पुराने बिलीव्स होते हैं जो कि हमें काम आ रहे होते हैं लेकिन फिर कभी नहीं भी काम आ रहे होते। तो आपने उसको रीथिंक करना है। प्लस लियोस का थोड़ा सा जो क्रिएटिव एक्सप्रेशंस होता है वो तमाम लोगों के लिए नहीं होता, तो समटाइम्स लियोस को लोग मिसअंडरस्टूड भी करते हैं। तो आपने क्या करना है कि आप देखें कि आप किस तरीके से अपना मैसेज आगे पहुंचा रहे हैं और अगले उसको समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे। बिकॉज समटाइम्स हम कोई बात कह रहे होते हैं लेकिन अगले को बात समझ नहीं आ रही होती और वो अपनी मर्जी से उसका मकसद बना लेता है। सो यू कैन रीथिंक दैट। आप अपना और कोई नया आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है विद फॉरेनर्स, फॉरेन कल्चर, कोई नई स्टडी स्टार्ट हो सकती है जो कि हायर एजुकेशन हो। एंड इट्स गुड टाइम फॉर लियो टू रीथिंक देयर बिलीफ सिस्टम। वर्गोस, दिस इज हैपनिंग इन योर 8th हाउस। 8th हाउस क्या होता है? दूसरे लोगों के रिसोर्सेज, उनके पैसे और उनके जो हमारे म्यूचुअल रिसोर्सेज होते हैं, यानी हमारी कोलैबोरेशंस होती हैं उसके रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आपको जो है देखने की ज़रूरत है कि आप जिन लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं क्या वो आपके साथ अलाइन है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही सारा काम कर रहे हैं और अगला बंदा काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ों में थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट आपको फील होगी। आपको अपने जो है कोलैबोरेशंस के लेसन्स जो हैं वो देखने होंगे। और यहाँ पे क्राइसिस के साथ आप कैसे हैंडल करते हैं, क्या आप पैनिक कर रहे हैं या आप इजीली अपने क्राइसिस को हैंडल कर लेते हैं, आप मिसहैप से किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये चीज़ें आएंगी। प्लस अगर कोई कर्ज आपने लिया हुआ है या कोई टैक्सेस के रिलेटेड इश्यूज हैं तो यहाँ पे वो आप जो है उनको रीथिंक कर रहे होंगे। और इस टाइम पर आप जो है किसी को जैसे हम डिपेंडेंट होते हैं लोगों पे, क्या लोग आप पे डिपेंडेंट हैं या आप उन पे ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो इस तमाम चीज़ों को रीथिंक करने की ज़रूरत है और रीअलाइन करने की ज़रूरत है। लिब्रास, दिस इज हैपनिंग इन योर 7th हाउस और क्योंकि वो एंगुलर हाउस भी है तो लिब्रास की लाइफ में, क्योंकि अभी एक इक्लिप्स पहले भी गया था उनके साइन में और जो कि लूनर इक्लिप्स था, और अब जो है सोलर इक्लिप्स उनके ऑपोजिट साइन में हो रहा है। तो दिस इज अबाउट पार्टनरशिप, कमिटेड पार्टनरशिप। आपकी किसी से भी कोई कमिटमेंट्स हैं, वो पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, शादी, नए कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पर आप रीथिंक कर रहे होंगे। कोई अगर आपके कोई इंटीमेसी इश्यूज हैं अपने पार्टनर के साथ तो आप उनको एड्रेस कर रहे होंगे। और आपको जो है थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको अपने पैटर्न्स पता चल रहे हैं रिलेशनशिप में। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपका अपनी वाइफ के साथ कैसा रिलेशनशिप है या स्पाउस के साथ कैसा रिलेशनशिप है, इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप विद अदर्स। इसमें तमाम अदर्स आ सकते हैं, इट कैन बी योर बिजनेस पार्टनर ऑल्सो। यहाँ पर आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है और अब आपको अपनी पावर को वापस लेने की भी ज़रूरत है। बिकॉज लिब्रा की टेंडेंसी होती है पीपल प्लीजिंग की और वो थोड़ी पावर देते रहते हैं। बट दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आपको एम्पावरमेंट फील होगी एंड टेक दैट पावर बैक, क्योंकि आपको अपने आप को खुश रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना तमाम लोगों को। सो इट्स अ गुड टाइम फॉर लिब्रा टू रीथिंक देयर रिलेशनशिप्स।
Scorpios, this is happening in your 6th house of daily routine and health. तो आपका डेली रूटीन आपकी हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, आपके कोवर्कर्स आपकी मेंटल हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ के लिए कर क्या रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जिससे आपकी हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है। तो दीज थिंग्स नीड टू बी रिकन्सिडर्ड। आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप अपनी बॉडी का कैसे ख्याल रख सकते हैं और डेली रूटीन में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी आप अवॉइड कर सकते हैं जिससे आपकी हेल्थ बेटर हो सकती है। एंड दिस इज़ नॉट अबाउट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज, दिस इज़ अबाउट योर मेंटल हेल्थ कि आपने डेली रूटीन में किन ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि आपको ड्रेन कर रहे हैं, जो कि आपको जो है बिलिटल कर रहे हैं। तो इस टाइम पर आप उनको जो है फिक्स कर सकते हैं इस इशू को, और इट्स अ गुड टाइम टू री थिंक एंड री डू योर हेल्थ इश्यूज एंड योर डेली रूटीन। आप अपना स्केड्यूल भी सेट कर सकते हैं। सेजिटेरियस, आपके ये 5th हाउस में हो रहा है, तो 5th हाउस इज अ हाउस ऑफ क्रिएटिविटी। आपके बच्चों की लाइफ में कोई ब्रेक थ्रूज आ सकते हैं, आपके अपने क्रिएटिव ब्रेक थ्रू आ सकते हैं, और आप किस तरीके से अपनी क्रिएटिव पावर को चैनलाइज करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइम पर आपको पता चलेगा कि आप अगर अपनी क्रिएटिव साइड के अंदर कोई वूंडिंग है आपकी, यानी आप कुछ करते थे पहले और अब नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज़ टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट री डूइंग दोज थिंग्स। आप अपने बिलीफ सिस्टम, अब आप जो क्रिएटिव साइड को लेकर आपके हैं वो आपके हील हो रहे होंगे। इस टाइम पर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा होगा और अब आपको कुछ नयापन महसूस होगा अपनी क्रिएटिविटी एंड रोमांटिक लाइफ में। Capricorns, this is happening in your 4th house, जो कि बहुत डीपेस्ट हाउस है। यहाँ पे आपकी फैमिली, आपके रहने की जगह में जो चीज़ें हैं उसमें कुछ नया स्टार्ट हो सकता है लिटरली, या फिर ऐसा हो सकता है कोई आप नया पैटर्न स्टार्ट करें अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पर आपको जो है ना बड़ी कोई अवेयरनेस भी आ रही होगी अपनी फैमिली ट्रॉमास को लेके, जिस कुछ होते हैं जनरेशनल ट्रॉमास होते हैं उसके अंदर आपको आ रहा होगा। प्लस अगर आपकी फैमिली में कोई अनहेल्दी पैटर्न्स हैं वहाँ पे आप उसको जो है रीथिंक कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को रिपर्पस कर सकते हैं। यहाँ पे आपके साइकोलॉजिकल डीप वुंडिंग जो है वो आपको बाहर आ सकती हैं, तो आप उसको रिड्रेस कर सकते हैं फैमिली के साथ। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पैटर्न्स को चेंज करने की ज़रूरत है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लिटरली एक घर के अंदर कोई चीज़ नहीं हो रही होगी आपके। सो Capricorns, टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट ऑल्सो एंड सी कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप हील करना चाहेंगे अपने जनरेशनल या अपने फैमिली लाइफ के अंदर। सो जस्ट लुक एट दैट। Aquarius, this is happening in your 3rd house. Aquarius loves to communicate, और उनके कम्युनिकेशन हाउस के अंदर ये हो रहा है और सिबलिंग्स के हाउस में हो रहा है। तो सिबलिंग्स की लाइफ में कोई चेंजेस आ सकते हैं, कोई नई चीज़ स्टार्ट हो सकती है। आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ऐसी जिससे आपको कोई बड़ा कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है। आपका जो बिलीफ सिस्टम है डेली का, या आप डेली के आप जिन लोगों से मिलते हैं वहाँ पे कुछ चेंजेस आ सकती हैं। इसके अलावा आप कुछ लोगों के साथ कॉन्वर्जेशन करेंगे जो कि आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। प्लस दिस कैन ऑल्सो बी योर सोशल मीडिया, जहाँ पे आपको कोई ख़ास लोग मिल सकते हैं जिससे आप कनेक्ट करके कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, और कोई आप लर्निंग प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अबाउट योर कार, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आपकी जो गैजेट्स हैं तो उसके अंदर भी कोई चीज़ जो है वो आप रीडू कर सकते हैं। हो सकता है आप वॉलपेपर चेंज करें अपने लैपटॉप का। सो दिस इज फॉर एक्वेरियस। Pisces, this is happening in your 2nd house of money and your self-worth. तो आप किस तरीके से पैसे बनाते हैं, आप उस चीज़ को चेंज करना चाहेंगे। आपका जो करंट इनकम बनाने का तरीका है वो चेंज हो सकता है। आप अपने टैलेंट्स से रिलेट कैसे करते हैं। कुछ लोग बड़े अनरियलिस्टिक होते हैं, उनको लगता है उनके पास कोई टैलेंट ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल वर्थलेस हूँ। अगर इस तरह की सोचें हैं तो आप उसको रीडू कर सकते हैं। अपने टैलेंट्स को आप देखें कि आपके क्या टैलेंट्स हैं। उसके अलावा आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देयर आर बिलीव्स सिस्टम के ब्रेक थ्रू, यानी अगर आपकी सेल्फ वर्थ से रिलेटेड कोई बिलीव्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। पैसे अगर आपको कम मिल रहे हैं तो अब आपको एहसास होगा कि भाई मेरी तो टैलेंट इतना मेरे अंदर है और पैसे कम मिल रहे हैं, और आप शायद मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की तरफ भी जाएं। सो फॉर पाइसेस दिस इज टाइम ऑफ अ रियलिटी, लाइक यू स्टार्ट गेटिंग इन टच विद रियलिटी। तो चूज वाइजली। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये इक्लिप्स तमाम लोगों को इक्वली इम्पैक्ट नहीं करते, मगर जिन लोगों को इम्पैक्ट करते हैं अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, यू नीड टू बी नाइस टू देम। आपको लगता है कि आपके साथ ही सारी परेशानियाँ चल रही हैं, लेकिन क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड एक इवेंट है, तमाम लोगों पे किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो बी नाइस इन दिस टाइम। और आपको जो जल्दियाँ हो रही हैं, कुछ लोगों को अर्ज होगी कि बस मुझे बस जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखें। एंड डू मेंशन इन कमेंट्स कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, एंड आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक।